ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पायल के साथ उसके भाई ने क्या किया। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। पायल आज कॉलेज से आई तो बहुत खुश थी। पायल को खुश देखकर उसकी भाभी आरती ने उससे पूछा, क्या हुआ पायल, आज तू बहुत खुश है। हाँ भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है, मुझे नहीं बताएगी? अरे क्यों नहीं भाभी, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद आप ही मेरी माँ हो और भैया मेरे पिता, तो आप दोनों से बताए बगैर मैं कैसे रह सकती। भाभी, मेरे कॉलेज में एक लड़का है अमित, जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। अमित भी मुझसे बहुत प्यार करता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। पर भाभी, अमित के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भैया से मेरे और अमित के बारे में बात करें, ताकि भैया अमित के घर जाकर मेरे और अमित के रिश्ते की बात उसके घर में चलाए। पायल की भाभी आरती ने कहा, पायल, तू तो अपने भैया को जानती ही है कि तेरे भैया कैसे हैं। उनको अपने आगे किसी की भी बात नहीं सुननी। अगर मेरे बात करने से तेरे भैया को तेरी शादी के लिए अमित पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आया तो उन्हें कोई समझा नहीं सकता। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्हें जहाँ तेरा रिश्ता अच्छा लगेगा वो वहीं तेरी शादी करेंगे। अपनी भाभी आरती के मुंह से ये सब सुनकर पायल ने रुआसू अंदाज में कहा, तब क्या होगा भाभी, अगर मेरी शादी अमित से नहीं हुई तो उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आरती ने कहा, पायल अभी तू चिंता मत कर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तेरे भैया इस शादी के लिए मान जाएं। शाम को जब पायल के भैया संदीप घर आए तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त आरती ने उन्हें अपने तरीके से पायल और अमित के रिश्ते के बारे में बताया। आरती की बात सुनते ही संदीप ने कहा, अभी पायल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रही हो। तुम इसके शादी की चिंता छोड़ो, जब सही समय और सही वक्त आएगा तो मैं पायल की शादी कोई अच्छा घराना देखकर बड़े धूमधाम से करूँगा। और ये अमित कौन है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? पायल को जब लगा कि भैया इस शादी के लिए नहीं मानेंगे तो मजबूरन उसने अमित और अपने रिश्ते के बारे में बता ही दिया। पायल ने कहा, भैया अमित मेरा क्लासमेट है, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं और अमित एक दूसरे से प्यार करते और आप दोनों की सहमति से शादी भी करना चाहते। ये सब सुनकर संदीप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पायल को गुस्से से डांटते हुए कहा, नहीं पायल, तुम मेरी मर्जी के बगैर कहीं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी जहां मैं चाहूँगा वहीं पर होगी, और तुम्हारी शादी मैंने बहुत पहले अपने दोस्त के भाई से तय कर दी है। ये बात मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं बताई, सोचा समय आने पर बता दूंगा। पायल, मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि अब तुम अमित से दूर रहोगी। पता नहीं अमित कैसा लड़का है। मैंने अपने दोस्त के भाई के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और बहुत अच्छा लड़का है। पायल ने कहा, नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती। भैया आप एक बार अमित से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छा है। संदीप ने कहा, पागल मत बनो पायल, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा अच्छा बुरा सोच सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और आज के बाद अमित का इस घर में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। आरती और पायल के लाख समझाने के बाद भी संदीप ने पायल और अमित के रिश्ते की बात नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अपने भाई का ये फैसला सुनकर पायल बहुत दुखी थी। अगले दिन कॉलेज जाने के बाद उसने अमित को अपने भाई के फैसले के बारे में सब कुछ बता दिया। अमित ने कहा, पायल तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को मैं समझाऊंगा। अगले दिन अमित पायल के घर आया और उसने पायल के भाई संदीप से अपने और पायल के रिश्ते के बारे में बात की। उसने कहा, भैया मुझ पर विश्वास करिए, मैं पायल को बहुत खुश रखूंगा। मैं पायल के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। संदीप ने अमित को डांटते हुए कहा, बंद करो ये किताबी बातें बोलना। आजकल के लड़के कस्में वादे ज़्यादा खाते और काम की बात कम करते। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आज के बाद मेरी बहन पायल और इस घर के आसपास भी भटकने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल का भाई संदीप बहुत गुस्से वाला इंसान था। क्या सही है और क्या गलत ये नहीं सोचता। उसे अपने आगे किसी की भी नहीं सुननी।
कुछ दिन बाद संदीप ने पायल की शादी अपने दोस्त के भाई नवीन से तय कर दी। नवीन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और अच्छा कमाता भी था, पर पायल को पसंद नहीं था। पायल तो अपने भैया के डर से सारे रस्मों रिवाजों को कर रही थी। नवीन और पायल की सगाई होने के अगले महीने बाद दोनों की शादी थी। पर कहते हैं ना, समय और परिस्थिति को मंजूर क्या है ये हम नहीं तय कर सकते, इसका फैसला ऊपर वाला ही करता है। सगाई के कुछ दिन बाद शादी की शॉपिंग के लिए पायल और उसकी भाभी आरती मार्केट गए हुए थे। घर आते वक्त एक सुनसान जगह पर किसी ने पायल की भाभी आरती को बेहोश कर दिया और उन लोगों ने पायल को अगवा कर लिया। कुछ देर बाद आरती को जब होश आया तो उसने देखा वहां पर पायल नहीं थी। वो लोग कौन थे, कैसे थे और कहां से आए थे? आरती को ये सब कुछ नहीं पता था। वो तो बस अचानक बेहोश हो गई। उसके आगे क्या हुआ उसे नहीं पता। वो घबराकर शोर मचाने लगी। आरती की आवाज़ सुनकर वहां पर कुछ लोग इकट्ठा तो हुए, पर पायल नहीं मिली। आरती ने जल्दी से संदीप को फ़ोन लगाया। संदीप दौड़ते भागते उस मार्केट में आया। सभी ने पायल को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर पायल नहीं मिली। संदीप ने पायल की मिसिंग कंप्लेन पुलिस में करवाई। पुलिस अपना काम कर रही थी, पर 1 से 2 दिन गुजर गए, पायल नहीं मिली। एक दिन शाम का वक्त था। संदीप पायल को लेकर काफ़ी परेशान था और अपने बाहर के बरामदे में इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। कोई उस गाड़ी से पायल को फेंककर भाग गया। संदीप दौड़ता हुआ पायल के पास आया तो देखा पायल की हालत गंभीर थी। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। पायल बेहोश थी। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो संदीप ने रोते हुए डॉक्टर से पूछा, सर मेरी बहन को हुआ क्या है? डॉक्टर ने संदीप को पायल के बारे में जो बात बताई उसे सुनकर संदीप टूट कर बिखर गया और वो वहीं पर घुटने के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पायल का रेप हुआ था। आरती ने किसी तरह संदीप को संभाला। पायल के रेप की खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई थी। पायल की इस हालत के बारे में जब अमित को पता चला तो अमित भी घबराकर दौड़ते भागते उसी हॉस्पिटल में आया जहां पर पायल एडमिट थी। अमित ने देखा पायल के भाई संदीप अपने सर पर हाथ रखकर बैठे थे। संदीप को देखकर अमित उनके पास आया और बोला, भैया अब पायल कैसी है? अमित को देखकर संदीप ने दबे शब्दों में कहा, उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। कुछ देर तक अमित संदीप के पास बैठा रहा। जाते वक्त अमित ने संदीप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे कहिएगा, और जब तक पायल पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आता रहूँगा। संदीप ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद अमित वहाँ से चला गया। अमित हर रोज़ पायल का हाल चाल लेने हॉस्पिटल आ जाया करता। कुछ दिन बाद पायल की हालत जब बेहतर हुई तो डॉक्टर ने उसके परिवार वालों से मिलने की इजाज़त दी। संदीप और आरती के साथ अमित भी पायल से मिलने गया। अमित को देखते ही पायल फूट फूट कर रोने लगी। अमित ने कहा, रो मत पायल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोते हुए पायल ने कहा, नहीं अमित, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची, तुम्हें सच्चाई पता ही होगी। यही कहकर पायल सिसक सिसक कर रोने लगी। अमित ने पायल को चुप कराते हुए कहा, नहीं पायल, ऐसा मत कहो, तुम अभी भी मेरे लिए वही पायल हो जो पहले थी। अमित के मुंह से ये सब सुनकर संदीप ने कहा, अमित मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन सही थी, मैं गलत था। मैंने इसकी शादी के लिए गलत लड़के का चयन कर लिया था। मेरी बहन पायल के साथ इतना कुछ हो गया, पर ना तो इसके मंगेतर नवीन ने और ना ही उसके घर वालों ने एक बार भी पायल की हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की। वो लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, पर एक फ़ोन तो कर सकते थे। पर शायद पायल की हकीकत जानने के बाद उन लोगों ने फ़ोन भी करना उचित नहीं समझा। एक बार भी उन्होंने पायल की हालत जानने की कोशिश नहीं की। अब मुझे समझ में आ गया कि गलत पायल नहीं, मैं था। जिस लड़के का चयन मैंने इसकी शादी के लिए किया था, शायद वो लड़का इसके लायक था ही नहीं। पर पायल ने जो तुम्हें पसंद किया था, तुम ही उसका जीवन साथी बनने के काबिल थे, जो दुख और सुख दोनों में खड़ा रहे। तुमने आज वो करके दिखा दिया। अमित, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम पायल से शादी करो। तुम इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, वही हमारे लिए ज़्यादा है। क्योंकि पायल के साथ ये सब हो जाने के बाद पता नहीं तुम्हारी फैमिली
पायल को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। अमित ने कहा, नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। मैं पायल से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। और रही बात मेरे परिवार की, तो उन्हें मैं मना लूँगा। कुछ दिन बाद पायल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई। अमित के घर वाले उसकी शादी पायल से करने को तैयार नहीं थे, पर अमित ने किसी तरह उन्हें मना ही लिया। और कुछ दिन बाद पायल और अमित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अभी तक उन मुजरिमों का पता नहीं लग पाया जिन्होंने पायल को अगवा किया था। दोस्तों, ये कहानी पायल और अमित की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज में बहुत से लड़के और लड़कियों की कहानी है जिनके परिवार वाले अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।